महाभारत में कई रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। ऐसी ही कहानियों में से आज एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें कौरवों में से किसकी पत्नी ने पांडवों से शादी की और क्यों की, उसके बारे में बताया गया है। महाभारत की कहानी में कई रोचक और रहस्यमयी पात्र हैं, जिनमें से एक है कौरवों की बहू भानुमति। भानुमति कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन की पत्नी थी। वह बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी मानी जाती थी। भानुमति की कहानी महाभारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में उनके जीवन से जुड़ी बातें मिलती हैं। भानुमति काशी नरेश की पुत्री थी। जब उनका स्वयंवर रखा गया था, तब कई राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय दुर्योधन को निमंत्रण नहीं मिला। दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के साथ वहां पहुंचा और भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति का हरण करने के बाद दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन बाद में यह विवाह स्वीकार्य हो गया और भानुमति ने दुर्योधन को पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं, क्या किसी कौरव की पत्नी ने पांडवों से विवाह किया था? ऐतिहासिक और मूल महाभारत के अनुसार ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि भानुमति या किसी अन्य कौरव की पत्नी ने पांडवों से विवाह किया हो, लेकिन लोक कथाओं में ऐसी कथाएं मिलती हैं जो इस विचार को जन्म देती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है। उस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन मारा गया और कौरव वंश समाप्त हो गया था, तो भानुमति विधवा हो गई थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म और करुणा के वश होकर भानुमति से विवाह किया था, ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान बना रहे। यह कथा धार्मिक या सामाजिक आधार पर हो सकती है, क्योंकि उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दुखद होती थी और एक राजा द्वारा उसे संरक्षण देना उच्च धर्म माना जाता था। यह विवाह प्रेम पर आधारित नहीं था, बल्कि सामाजिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि धर्म और कर्तव्य युद्ध के बाद भी राजा के लिए सर्वोपरि थे। युधिष्ठिर का यह कदम पांडवों की सहिष्णुता और उदारता को दर्शाता है। वहीं भानुमति का यह रूप भी दर्शाता है कि वह सिर्फ सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, बल्कि त्याग, सहनशीलता और गरिमा का प्रतीक थी। हालांकि यह कथा महाभारत के मूल संस्करण में नहीं मिलती है, लेकिन लोक कथाएं और परंपराएं इसे जीवंत बनाए रखती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुश्मनी के बाद भी करुणा और धर्म को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और स्त्रियों के सम्मान की रक्षा हर युग में आवश्यक है और हमें स्त्रियों का आदर और सम्मान हमेशा करना चाहिए।